हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो रिगार्डिंग है हमारे एजुकेशन की, कि कैसे एजुकेशन जो है औरों के लाइफ को, इनकी जो हमारे जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लोगों की लाइफ है या आमजन की जो ज़िंदगी है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है हमारा एजुकेशन। तो बेसिकली आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा इस वीडियो का, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है इस यूनिवर्सिटी एरिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो छोले भटूरे वाले हों, चाहे वो छोले कुलचे वाले हों, चाहे रिक्शा वाले हों, जो भी हैं, इन सब के इनसे बात करेंगे कि इनके लिए एजुकेशन का मतलब क्या है, कि ये क्यों इन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी, या फिर किस क्या कारण रहे थे कि उनको इतनी छोटी उम्र में, जब पढ़ने की उम्र थी तो उन्होंने छोड़ के अपना काम धंधा शुरू करना पड़ा। और फिर उनके व्यूज़ को हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि हम जो हमारा जो CI है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, यहाँ जो हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन के बारे में, कि हम एक्चुअली में उनके लेवल पे जाके सोच पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके हम सिर्फ ऐसा कर रहे हैं कि AC के कमरे में बैठ के AC के में पढ़ने वाले 4 लोगों के लिए तो कहीं हम ऐसा अपना सिलेबस तो डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, अपना एजुकेशन को उस तरह से तो नहीं ले जा रहे हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन चीज़ों के बारे में जानना मुझे इसलिए भी लगता है ज़रूरी है क्योंकि अगर इंडिया में अगर देखी जाए तो हमारा ज़्यादातर इंडिया जो है वो गाँवों में बसता है, और गाँव के लोगों के बारे में जब हम नहीं सोचेंगे तो फिर उनके बारे में कौन सोचेगा। हमें सोचना पड़ेगा। हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। हम अगर ऐसा सिलेबस डिज़ाइन कर देंगे जिससे कि उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपने आप को कनेक्टेड ही फील नहीं कर पाएंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं उस नॉलेज का होना। तो इस कॉन्सेप्ट का इस वीडियो में यही कॉन्सेप्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, जो आज का बात करने वाले हैं, बेसिकली हमें जैसे पता चला है कि आपका जो लड़का लड़की दोनों वो भी इस बेसिक स्कूल में पढ़ते हैं। जी। तो आपका क्या लगता है, मतलब एजुकेशन उनको उस लेवल की मिल पा रही है ये स्कूलों में जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हो? और आपके लिए एजुकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कैसे एजुकेशन होनी चाहिए? तो एजुकेशन जो प्राइवेट में आजकल पढ़ते हैं वो अच्छी है, मतलब सरकारी में तो बिल्कुल है ही नहीं। मैं सोच रहा था यहाँ मैं काम करता हूँ, मेरे सामने रहेंगे बच्चे, अच्छा पढ़ेंगे। यहाँ जो पढ़ाई होती है वो हो ही नहीं रही है यहाँ पे, इसलिए। अच्छा। जो पहले प्रिंसिपल मैम थी, हम सोच रहे थे वो जाएंगी तो दूसरे कोई आएगा तो अच्छी पढ़ाई होगी। हाँ। मतलब उससे भी डल हो गया है स्कूल, वो मज़ा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अगले साल शायद निकालूँ बच्चों को यहाँ से। ओके। नहीं, मतलब कैसी शिक्षा होनी चाहिए, मतलब कैसा आप चाह रहे हो कि ऐसी शिक्षा हो तो हमारा बच्चा अच्छा बन जाएगा, या फिर हम कंपैरिजन जैसे सरकार कहती है या जो कि जितने चीज़ें वहाँ से निकलती, नीतियाँ बनती है, क्या नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भी हो रहा है या कैसा, मतलब क्या लगता है? नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है। वो जो प्राइवेट में पढ़ाया जाता है एक्चुअली वो यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा। हाँ। तो मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए? जैसे मेरी ड्यूटी यहाँ पर है, 15-16 साल हो गए यहाँ पे करते हुए। हाँ। मगर वो आनंद नहीं आ रहा है जो पढ़ाई में हम पहले हम गांव में पढ़ते थे। हाँ। तो स्ट्रॉन्ग थे पढ़ने में, सब चीज़ में। वो मतलब यहाँ नहीं है। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि यहाँ के जो बच्चों का बेस है वो नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। टीचर उठ के नहीं जाते। अच्छा। अच्छा, मतलब ये भी प्रॉब्लम है कि टीचर उठ के नहीं जाते हैं। पहला पीरियड तो बिल्कुल मतलब हो ही जाएगा ना। हाँ। तभी जाते हैं। आधा पीरियड खत्म हो जाए, पूरा पीरियड खत्म हो जाए, तभी जाते हैं। अच्छा। मेरे बच्चे दोनों यहीं पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि एक तो सामने होगा तो थोड़ा तो बच्चे, मेरा तो एक बेटा है वो ज़्यादा शैतान है, तो सामने रहेगा तो थोड़ा, अब मैं हमेशा उसके साथ तो रह नहीं सकता। आगे जाएगा, अभी 7th में, आगे 8th में जाएगा, तो उसके साथ तो रहूँगा ही नहीं। अब यहीं से मैं सोच रहा हूँ अगले साल निकालूंगा, तो जब वो आगे एडमिशन लेंगे वहाँ उसका टेस्ट वगैरह होगा, पास ही नहीं होगा तो कहाँ से हो पाएगा। अच्छा। तो मतलब आपके लिए एजुकेशन का क्या मतलब होता है, मतलब कैसे लोग कह सकते हैं हाँ ये शिक्षित लोग हैं, या कैसे, मतलब आप इस एरिया में रह रहे हो, यूनिवर्सिटी एरिया है पूरा, आप घूमते हो, बच्चों से मिलते हो, तो क्या एक्चुअल में क्या लगता है कि बच्चे सच में पढ़े लिखे हो रहे हैं या फिर बस पढ़ने लिखने की एक्टिंग की जा रही है? एक तो पढ़े लिखे होते हैं जो उनके व्यवहार से पता चल जाता है, मतलब बोल चाल में। अगर जैसे झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं तू तड़ाई बोलते हैं। हाँ। और पढ़े लिखे होते हैं तो आप करके बात करेंगे। मेरा बेटा है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी अच्छे एरिया से नहीं हूँ, मतलब वो भी तुम करके या तू करके बात करता है। ये तो मतलब यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही चल रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो वो भी ऐसा है। अच्छा, क्या आप इसमें दोबारा बच्चों को भेजना चाहोगे पढ़ाने के लिए? इनकी यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, जैसा कि यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी एशिया की, इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है,
क्या अपने बच्चे को हायर एजुकेशन में यहाँ पे भेजना चाहोगे? नहीं, कॉलेजेस तो बढ़िया हैं, कॉलेज तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मगर स्कूल है जो यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो वो नहीं है। अच्छा, पढ़ाई नहीं हो पा रही जो हम सोच रहे थे कि अच्छा हमारे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, आगे जाके हमसे भी आगे तरक्की करें जाके। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए कि जिससे कि बच्चे की और ज़्यादा तरक्की हो सके, या जितने फंड्स मिलते हैं क्या वो फंड्स में और क्या उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, मतलब क्या चीज़ें और आनी चाहिए जिससे कि बच्चे और अच्छे से अपने आप को ग्रो कर सकें? फंड तो मतलब सरकार दे रही है, जब टीचर ही स्कूल में नहीं जाएंगे तो फंड क्या करेगा, ये बताइए। तो मतलब मैनेजमेंट की मिसमैनेजमेंट की कमी है। हाँ, सबसे बड़ी तो मिसमैनेजमेंट होता है, तो उसके लिए तो ठीक है, मिसमैनेजमेंट का ओके ठीक है, उसके भी आवाज़ उठाई जा सकती है, उसकी दिक्कत नहीं, उसकी भी मतलब बातें की जा सकती है। तो क्या जो इंफ्रा है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, या जो हमारे पास क्या कह सकते हैं उसको हम, जो सरकार कहती है कि हम सार्वभौमिक विकास पे ध्यान देते हैं। हाँ, अभी हमारे यहाँ पिछले साल काम शुरू हुआ था ठेकेदारों के द्वारा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हैं। अभी देखो जाके कितना बुरा हाल है। अब कह रहे हमने 20 लाख का 28 लाख का हमने 20 लाख का वो लिया था यहाँ पे, तो अभी मुझे नहीं लगता इसमें 20 लाख का जहाँ मैं 10 लाख भी लगाए हूँ। मतलब इंफ्रा नहीं है बढ़िया? नहीं, बिल्कुल घटिया, कुछ भी नहीं है। और जो बच्चों को जो फैसिलिटी दी जाती है वो भी बेकार है। यहाँ तो बेकार है, इतना तो मैं कहूँगा। अच्छा, यहाँ पे बेकार है तो ओके। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि ये स्कूल है, यहाँ पे अगर हम बात की जाए जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए क्या, मतलब ये स्कूल कोऑपरेटिव है या नहीं है, या टीचर्स कोऑपरेटिव हैं या नहीं? टीचर तो कोऑपरेटिव हैं, ऐसे नहीं हैं, मगर वही है कि उतना जैसे उनके बच्चे अपने खुद के बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अगर वो बच्चे यहाँ पर पढ़ते या पढ़ाते होंगे ये, तो ये शायद उन बच्चों को, जो इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा, वो बच्चों इनके पढ़ते तो पढ़ाई भी उनको भी मिलती, इनके बच्चों को, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। शुरू। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, इनके व्यू में भी पॉलिटिकली साउंड कर सकते हैं, मगर इनको एक्चुअल में हमने कभी बताया नहीं कि किसको कहाँ और क्या बोलना है। हम ये तो बता दे रहे हैं कि ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, लेकिन कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, अपने व्यूज़ को कैसे प्रकट करना है किसी के सामने, वो हम नहीं सिखा पाए आज तक कभी। इस वजह से ना हम आज के जो ये सोसाइटी बन रही है, जो पढ़ने के बावजूद भी पढ़ी लिखी प्रतीत नहीं हो रही है, इसका एक मकसद, एक कारण ये हमारी शिक्षा व्यवस्था भी है। तो इसी वक्तव्य से अपने इस वीडियो में विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।